Hey everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. So if you remember, हमने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में लोकोमोशन टॉपिक स्टार्ट करा था. बेसिकली हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वो सारी चीजें स्टडी कर रहे हैं. तो लोकोमोशन का जो पोर्शन होता है अमीबॉइड मूवमेंट इन प्रोटोजोआ, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. वो फर्स्ट पार्ट था. अब हम लोग वहां उसी के आगे का जो सेकंड पार्ट होना चाहिए, दो हम लोग उसको कनेक्शन में लेते हुए नहीं समझ रहे हैं, बल्कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लोकोमोशन का ही रहेगा. एक पार्ट जिसको कहते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट इन प्रोटोजोआ. तो अगर आपको प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने अमीबॉइड मूवमेंट बताया है, आप प्लीज उसको देखें, क्योंकि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए कॉमनली लोकोमोशन के लिए, वो सारी चीजें मैंने उस फर्स्ट पार्ट में बताई है. तो आप उसको प्लीज चेक करेंगे, जहां आपको सारा इंट्रोडक्शन मिलेगा और जो बेसिक कंसेप्ट है वहां क्लियर होंगे. तो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते कि हमने उसमें क्या क्या देखा था. हमने एक बेसिक डिफरेंस देखा था मूवमेंट एंड लोकोमोशन का, जो कि अमीबॉइड मूवमेंट इन प्रोटोजोआ वाला वीडियो जो है उसमें आपको मिल जाएगा. फिर मैंने आपको एक बेसिक सी बात बताई कि वर्टिब्रेट्स में स्केलेटन होता है. तो इसका मतलब क्या है, जो बोन्स है मसल्स है वो मिलकर लोकोमोशन करवाते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मसल्स तो होती हैं लेकिन कुछ उनमें स्केलेटन नहीं होता. मसल्स होती है लेकिन स्केलेटन नहीं होता. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट मसल्स के थ्रू होता है, और वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थवर्म्स एंड लीचेस. जैसे ऊपर वर्टिब्रेट्स से यहाँ पे है अर्थवर्म्स एंड लीचेस. उसके बाद मैंने बताया ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ना ही मसल होती है और ना ही स्केलेटन होता है. तो वो ऑर्गेनिजम्स कैसे मूवमेंट करते हैं, पहले तो उनके एग्जांपल देखे हमने, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फिर हमने एक जनरल पॉइंट लिया, वेयर देयर इज लाइफ देयर इज मूवमेंट. जहां पर लाइफ होगी वहां पर मूवमेंट होगा. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दो मेथड्स का यूज करते हैं. सो फॉर से हम कह सकते हैं, पहला होता है एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वाला मेथड. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन होता है सेल के अंदर, जो ये डॉटेड में हमने रिप्रेजेंट करा है, वो सेल के अंदर अंदर इधर उधर घूमता रहता है. इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. ऑन दी अदर हैंड हमने बात की कि जो एनिमल मूवमेंट अगर हो रहा है रिलेटिव टू सराउंडिंग्स, यानी कि एनिमल सराउंडिंग्स के अगर हम मुकाबले बात करें तो मूव कर रहा है, तो वो होता है दूसरा टाइप. उसके अंदर हो जाते हैं 4 टाइप्स. पहला होता है अमीबॉइड मूवमेंट, नेक्स्ट होता है सीलियरी मूवमेंट, उसके बाद होता है फ्लैजुलर मूवमेंट एंड फाइनली मस्कुलर मूवमेंट, जिसमें से अमीबॉइड मूवमेंट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्लैजुलर मूवमेंट इन प्रोटोजोआ के साथ. एक अलग ही हम सेपरेट वीडियो भी लेंगे जिसमें हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को कवर अप करेंगे. लेकिन बेसिकली एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स को ये 4 हेडिंग्स में से ये जो शुरू की 3 हेडिंग्स है वो पूछी जाती है. बीएससी स्टूडेंट्स को तो दोनों सारी चीजें आती है. तो एक एक करके इन्हीं सीरीज में हम हर चीज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे. सो आप लोग स्टार्ट करते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट इन प्रोटोजोआ के साथ. सो आई एम गोना गिव दी हेडिंग हियर. सो फ्लैजुलर मूवमेंट में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट मेरे पास नोट्स के फॉर्मेट में है, तो पहले हम लोग उसको देख लेते हैं. देन मैं उसकी एक एक डिटेल्स आपको यहीं पे एक्सप्लेन करती हुई स्टार्ट करूंगी. सो फ्लैजुलर मूवमेंट इन प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं. आप माइक्रोस्कोप से ही उन्हें देख सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड हम इसका एग्जांपल लें तो यूग्लिना जो होता है उसमें ये फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर होता है. तो यूग्लिना फ्लैजिला के थ्रू वहां पर मूवमेंट शो करता है. और मैं आपको बाद में भी बताऊंगी कि यूग्लिना के अंदर एक और मूवमेंट भी देखने को मिलता है जिसको कहते हैं यूग्लिनॉइड मूवमेंट. तो बेसिकली यूग्लिना में 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं, फ्लैजुलर एंड यूग्लिनॉइड मूवमेंट. उसको भी हम समझेंगे. अब बात करते हैं मेस्टिकोफोरा के अंदर देखने को मिलता है, फ्लैजिलेटा के अंदर फ्लैजिला देखने को मिलता है. फ्लैजिला एक विप लाइक थ्रेड लाइक लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है. ये सारी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या है, ये बातें क्या हो रही है, तो इसके पहले अमीबॉइड मूवमेंट वाला वीडियो देखना कंपलसरी है. तो प्लीज उसको चेक करें, पूरा देखें, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, देन ही आप फ्लैजुलर मूवमेंट के ऊपर कंटिन्यू करेंगे. दूसरी बात, यहाँ पर मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी कि ऑन द बेसिस ऑफ मेस्टिकोनिम्स टाइप्स ऑफ फ्लैजिला. अब मेस्टिकोनिम्स क्या होते हैं, अगर फ्लैजिला के ऊपर ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है तो इनको कहते हैं मेस्टिकोनिम्स. सो कितने तरह के हो सकते हैं, एक होता है एनिमेटिक. एनिमेटिक नॉक्टिल्यूका में देखने को मिलता है. दूसरा होता है स्टाइकोनिमेटिक जो कि यूग्लिना के अंदर देखने को मिलता है. एक सेकंड, एनिमेटिक नॉक्टिल्यूका, स्टिकोनिमेटिक यूग्लिना फाइनली सही है. फिर पेंटोनिमेटिक जो होता है वो मोनास में देखने को मिलता है. पेंटाक्रोनिमेटिक यूरोकोलस, एक सेकेंड, यूरोकोक्लस है, सॉरी, इसको थोड़ा सा इससे कनेक्ट कर दूं ताकि वो प्रॉपर हो जाए. यूरोकोक्लस में देखने को मिलता है. एंड फाइनली जो एक्रोनिमेटिक है वो क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलता है. अब क्वेश्चन उठता है ये सब चीजें होती क्या है, तो आप डायग्राम्स के फॉर्मेट में अगर उसको देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा. अब देखिए, एनिमेटिक ऐसा वाला फ्लैजिला है जिसके ऊपर कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं, यानी कि मेस्टिकोनिम्स क्या हो गए, यहाँ पर एब्सेंट हो गए, माइनस एंटी यानी एब्सेंट. उसी तरह से अगर फ्लैजिला है, फ्लैजिला पे है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो वो होता है स्टाइकोनेमेटिक. लेकिन यहाँ पर मेस्टिकोनिम्स कौन से साइड पर है, किसी भी एक साइड पर है, ओनली ऑन वन साइड. एम मतलब मेस्टिकोनिम्स है यहाँ पर. उसके बाद होता है
पेंटोनिमेटिक। इसका मतलब होता है अगर मेस्टिकोनिम्स दोनों साइड्स पर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं पेंटोनिमेटिक। फाइन। उसके बाद हम देखते हैं आगे, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि मेस्टिकोनिम्स आसपास लगे हुए हैं लेकिन एक पॉइंट पर आकर ऊपर वाले पोर्शन में नहीं लगे हुए, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं कि टर्मिनल पे जाकर मेस्टिकोनिम्स एब्सेंट हो रहे हैं, इसको कहते हैं पेंटाक्रोनिमेटिक। इसमें मेस्टिकोनिम्स कहाँ एब्सेंट हो रहे हैं? ऑन दी टर्मिनल। टर्मिनल यानी एंड पोर्शन होता है। उसके बाद एक लास्ट हमारे पास होता है एक्रोनिमेटिक। इसमें जो अरेंजमेंट होता है मेस्टिकोनिम्स का वो प्रॉपर नहीं होता या फिर एब्सेंट होता है टर्मिनल पर, ये भी आप कह सकते हो। तो कुछ अजीब ही तरीके से आप देख सकते हो किस तरह से मेस्टिकोनिम्स अरेंज हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं कहीं नहीं हो रहे, तो कोई प्रॉपर वे में अरेंजमेंट नहीं है, उसको कहते हैं एक्रोनिमेटिक टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। ये बात हो गई। इसके बाद अदर देन एक्रोनिमेटिक हम कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, ये सारी बातें तो नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ मैंने एक डायग्राम लिया था जिसमें मैंने फ्लैजिला को शॉर्ट वे में, अगर हम लोग वैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम रहता है लेकिन अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से उसका डायग्राम रहता है। तो ये है आउटर शीट, इनर शीट, यहाँ पर बीच में सिंगलेट्स है, BA है, डबलेट्स है, यहाँ पर एक्सोनी, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि ट्यूबुलिन के बने होते हैं वो होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है, 9 जो रहता है वो डबलेट यूनिट बनाता है और 2 जो रहता है वो सिंगलेट यूनिट रहता है। तो इसमें 9+2 का अरेंजमेंट रहता है, काउंटिंग के बेसिस पर रहता है। तो ये कुछ बातें हैं। एक चीज और देख लेते हैं, वैसे मैं उसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं शॉर्ट में मेरे नोट्स को आपको शो करना चाहती हूँ पहले, तो वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स एक बहुत बेसिक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊंगी, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी होती है उसी की अगर थोड़ी सी डिटेल की अगर मैं बात करूं तो जो प्राइमरी डिफरेंस होता है सीलिया और फ्लैजिला में वो क्या होता है वो पहले आपको बताती हूँ। तो सीलिया को पहले मैं यहाँ लिखती हूँ, एक सेकेंड, चलिए यहीं लिख लेते हैं हम लोग। वैसे हेडिंग्स हमने ली थी उसकी पर ठीक है, छोटा सा बेसिक डिफरेंस है तो इसी में पोर्शन में यूज कर लेते हैं उसको। अब सीलिया और फ्लैजिला जो होता है इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें, सीलिया ज्यादातर छोटे होते हैं और ज्यादा नंबर में एक जगह पर पाए जाएंगे, वहीं फ्लैजिला की जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, जनरली एक नंबर में वन इन नंबर रहेगा, ये इसका काउंटिंग देखी जाती है। सो फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर क्या पॉइंट कहा कि सीलिया जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं, नंबर में भी थोड़े ज्यादा होते हैं, मोर इन नंबर। वहीं ऑन द कॉन्ट्रारी अगर बात करते हैं फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं एंड लेस इन नंबर होते हैं, जहां पर प्रेजेंट होंगे तो क्योंकि लंबी चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं, थोड़ी लॉन्ग है तो कम नंबर में होती है, और सीलिया छोटे छोटे होते हैं तो बहुत सारे होते हैं। तो ये एक बेसिक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और स्ट्रक्चरली अगर मैं बात करूं तो हेयर लाइक ही प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं सेल के ऊपर से, अगर हम देखेंगे तो बेसिकली दोनों ही लोकोमोटरी ऑर्गन से वाटर मीडियम में बहुत अच्छे से काम करते हैं, सीलिया हो या फ्लैजिला हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें सीलिया होता है उनको कहते हैं सीलिएटा। तो मैं यहाँ डिफरेंस आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दोनों बहुत कुछ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम वो चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। सीलिएटा और जिन एनिमल्स में फ्लैजिला होता है उनको कहते हैं फ्लैजिलेटा। सीलिएटा एंड फ्लैजिलेटा, एक गड़बड़ हुई है, आप डबल एल नहीं लेंगे, CILIATA। फिर उसके बाद जो फ्लैजिलेटा होता है उसमें अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल की, तो जो स्पर्म्स होते हैं कुछ एनिमल्स में, स्पर्म्स जो रहते हैं उसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि स्पर्म्स जो रहता है उसकी वो जो टेल है उसको कहीं ना कहीं फ्लैजिला से कनेक्ट करा गया है, तो वो उसका मूवमेंट हो रहा है उसमें। अब उसके बाद अगर बात करोगे स्पॉन्जेस के अंदर, तो स्पॉन्जेस में भी फ्लैजिलेटेड सेल्स देखने को मिलते हैं। सीलेंट्रेट्स की बात करोगे तो उसमें भी फ्लैजिला देखने को मिल जाएगा। तो सीलिया अगर होगा तो वो भी नॉर्मली एनिमल्स में पाया जाएगा, जैसे कि वर्चुअली अगर मैं बात करूं जितने भी एनिमल फाइला होते हैं एक्सेप्ट नेमाटोड्स और आर्थ्रोपोड्स सभी के अंदर सीलिएटा पाया जाता है। तो मैं यहाँ थोड़े से एग्जांपल्स लिख देती हूँ और फिर हम लोग और डिटेल्स में फ्लैजिला किस तरह वर्क करता है वो सब देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था एग्जाम्पल, पहले तो स्पर्म्स का ले लेते हैं, स्पर्म्स ऑफ मोस्ट एनिमल्स या एनिमल्स लिख लेते हैं, इतना काफी होगा यहाँ पर। उसके बाद स्पॉन्जेस के अंदर होते हैं और सीलेंट्रेट्स के अंदर होते हैं, सीलेंट्रेट्स के अंदर होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। उसी तरह से सीलिएटा में हमने एग्जांपल लिया कि अगर वर्चुअली बात कर लूं थोड़ी सी, तो जितने भी एनिमल फाइला है सभी में पाए जाते हैं, इन ऑल एनिमल फाइला, वर्चुअली भी वर्ड लिखना जरूरी है, वर्चुअली इन ऑल एनिमल फाइला except nematodes
नेमाटोड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। ये बेसिक डिफरेंस होता है सीलिया फ्लैजिला में, जिसको आपको शुरू में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम फ्लैजिला की डिटेल्स में चलते हैं, और सीलिया जो है वो भी अगर हुआ तो इसी वीडियो में ले लेंगे, पहले चेक कर लेते हैं जो भी कंडीशंस होती है। सो फ्लैजिला में मैं जिस एग्जांपल से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी वो रहेगा यूग्लिना। तो पहले तो मैं यहाँ स्पेस प्रॉपरली फॉर्म कर लेती हूँ हमारे आज के टॉपिक के लिए, जो कि है यूग्लिना का लोकोमोशन। यूग्लिना का लोकोमोशन। अब यूग्लिना का लोकोमोशन शुरू में हमने बात की थी, दो तरह से हो सकता है। एक होता है फ्लैजिलर मूवमेंट और दूसरा होता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट। तो अब यूग्लिना का लोकोमोशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यूग्लिनॉइड मूवमेंट का बेसिक नॉलेज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे। अब बात करते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट की। तो वो जो प्रोसेस होती है मूवमेंट की, जिसमें फ्लैजिला मूवमेंट करवा रहा होता है, जो कि हमें क्लियरली अंडरस्टूड है, उसी को कहते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कि हम इजीली हर तरह के एनिमल्स में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसीलिए जो विप लाइक मूवमेंट्स होते हैं फ्लैजिला के, वो यूग्लिना में देखना आसान होता है, क्योंकि यूग्लिना का नॉर्मली डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पर एक फ्लैजिला उसको शो करते हैं हम लोग, लॉन्ग और थोड़ा सा स्लेंडर हो जाता है बाद में जाते हुए। तो इसका विप लाइक मूवमेंट हमारे लिए देखना इजियर होता है, इसलिए हम यूग्लिना का एग्जाम्पल लेते हुए उसका मूवमेंट समझते हैं। ये बात यहाँ क्लियर होती है। उसके बाद यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जो कि आगे की तरफ जाता है, उसी टाइम पर रोटेट भी करता जाता है अपनी एक्सिस पर। तो कुछ इस तरह का एनिमल, अगर आप इसको पेन को मान ले ये यूग्लिना है, तो ये यूग्लिना क्या करेगा, इस तरह से ऐसे से रोटेट भी करेगा, अपनी पोजीशन पे रोटेट भी करेगा और आगे भी चलता जाएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, इस पोजीशन से। ये देखिए अपनी एक्सिस पर घूमता भी जा रहा है, घूमते 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 आगे भी बढ़ता जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है। वैसे मैं प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक हाथ में लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये इस तरीके से मूवमेंट करता नहीं हो पा रहा है, इसमें पेन से नहीं बता पा रही हूँ। ये ऐसे से रोटेट करेगा और इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, इसको कहते हैं हम कहीं ना कहीं यूग्लिना का मूवमेंट। तो आप अगर नोट्स फॉर्म कर रहे हैं तो आप ऐसा लिखेंगे, यूग्लिना यूग्लिना इज द एनिमल विच मूव फॉरवर्ड्स। सो ये ऐसे लिख देते हैं, इट मूव फॉरवर्ड्स एंड एट द सेम टाइम it rotates around the axis, अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता घूमता भी चलता रहता है। इसीलिए ये ऐसा एनिमल है जो कि फॉरवर्ड घूमेगा लेकिन एक स्पाइरल मैनर में चलता है। तो स्पाइरल मैनर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे एक स्प्रिंग होती है, वो कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है, आगे तो जा रही है, स्प्रिंग आगे बढ़ रही है लेकिन घूमती भी आगे जा रही है, उसी को हम कहते हैं स्पाइरल मैनर। ये बात क्लियर होती है यहाँ पर। तो जो लोकोमोटिव मूवमेंट्स होते हैं फ्लैजिला के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी कि फ्लैजिला का मूवमेंट किस तरह से होता है, जिसमें से पहले साइंटिस्ट थे बुर्चली। उनका नाम यहाँ नोट करूंगी। पहली थ्योरी, यहाँ थ्योरी की बात कर रहे हैं अब हम। पहले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बुर्चली, BUTSCHILI, बुर्चली, BUTSCHILI, बुर्चली। फाइन। अब बुर्चली ने क्या करा, वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्क्राइब करा कि किस तरह से फ्लैजिलर मूवमेंट्स होते हैं। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि फ्लैजिला जो होता है वो अलोंग द साइड्स भी मूव करता है एक सीरियल मैनर में, जिससे कि प्रेशर एक्सर्ट होता है वाटर पे राइट एंगल्स के ऊपर, और इस तरह से वो आगे मूव करने लगता है। और जनरली दो डायरेक्शंस होती है जिसमें फोर्स को वो एक्सर्ट करता है फ्लैजिला। तो पहला तो डायरेक्शन होता है पैरेलल टू द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, जैसे मान लीजिए ये उसकी बॉडी है तो उसी के पैरेलल भी एक फोर्स लगाता हुआ चलता है जो एनिमल रहता है, और दूसरा आगे चलने के लिए वाला फोर्स लगा रहा है, और दूसरा क्या रहता है, एक हॉरिजॉन्टली भी वो लगाता रहता है एनिमल, जो कि वो अपनी एक्सिस पर मूवमेंट के दौरान लगाएगा। तो बुर्चली ने बेसिकली दो फोर्सेस का यहाँ पर थ्योरी दी थी। उन्होंने ये कहा था, आप ऐसे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखिएगा, बुर्चली वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द फ्लैजिलर मूवमेंट्स। ही ऑब्जर्व्ड दैट द फ्लैजिलम मूव्स अलोंग द साइड्स इन अ सीरियल मैनर so that pressure is exerted by water at right angles on the surface of the flagellum. As a result of this, force is exerted in two directions, one parallel to the main axis of the body by which the animal moves forward, and the other horizontally, causing the animal to rotate along the axis of movement.
तो ये तो बुर्शली की थ्योरी होगी। सिर्फ दो चीजों के ध्यान रखना है कि दो तरह के फोर्स एक्सर्ट किए जाते हैं बॉडी पर। एनिमल जो होता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से काम करता है। एक तो पैरेलल रहता है मेन एक्सिस को, ऐसा फोर्स जो कि पैरेलल रहता है मेन एक्सिस को, और एक ऐसा फोर्स रहता है जो कि हॉरिजॉन्टली एनिमल को रोटेट करने पर मजबूर करता है और उसके एक्सिस ऑफ मूवमेंट पे उसको रोटेट करवाता है। तो ये बातें बुर्शली की थी। दूसरे साइंटिस्ट आए थे ग्रे नाम था उनका। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो फ्लैजिला रहता है वो बीट करता है साइडवेज, एक बार इस तरफ बीट करेगा, एक बार इस तरफ बीट करेगा, और इस तरह से जब वो बीट करता है तो वो मूवमेंट करने लगता है, फिर वो मूवमेंट आगे बढ़ने लगता है, एक एंड से वो दूसरी तरफ जाता है, क्योंकि वो एकदम जोर से अगर ऐसे ऐसे फ्लैजिला चलाएगा तो वो आगे चलता चले जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं ग्रे का थ्योरी थी। और इस तरह का जो मूवमेंट रहता है डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन का, वो अपोजिट रहता है टू दैट ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो वेव प्रोड्यूस करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लोकोमोशन होगा। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि फ्लैजिला जो वेव प्रोड्यूस करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लोकोमोशन होगा, ये कहा ग्रे साइंटिस्ट जो आए थे। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, according to Gray, the flagellum beats sideways in such a manner that its movement proceeds from one end to the other. These forward movements are always the same. In this type of movement, the direction of locomotion is opposite to that of the wave produced by the flagellum. तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था क्रिजिस मैन। थोड़ा सा अलग तरह का नाम है, लेकिन लिखेंगे हम लोग क्रिजिस मैन। 1925 की बात थी, इनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। क्रिजिस मैन ने ये ऑब्जर्व करा कि जो मूवमेंट होता है फ्लैजिलम का, अगर हम डार्क फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो किस तरह से दिखाई देगा, और उसको फिर उन्होंने इलस्ट्रेट भी हमें करा। तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, फ्लैजिला को देखा, लेकिन किस तरह के माइक्रोस्कोप में, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में। आपने पढ़ा होगा लाइट माइक्रोस्कोपी होती है, लाइट फील्ड वाली, डार्क फील्ड वाली, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अगर वो सब नहीं आता तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं एक वीडियो सेगमेंट अलग से सेपरेटली फॉर्म करूंगी जिसमें मैं आपको माइक्रोस्कोप्स की डिटेल बता दूंगी। तो क्रिजिस मैन ने क्या करा था कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है, डार्क फील्ड वाली माइक्रोस्कोपी, उसके अंदर फ्लैजिलर मूवमेंट को ऑब्जर्व करा था और कहा कि जो नॉर्मल मूवमेंट होता है फ्लैजिला का वो होता है लेटरल साइड में, एक विप लाइक मैनर में। नॉर्मली लेटरल साइड में वो मूवमेंट शो करेगा। और कैसे, एक चाबुक जो होता है, विप होता है ना, एक आपने देखा होगा जो इस तरह से रहता है, इसके ऊपर एक धागा टाइप लगा होता है, धागा नहीं कहना चाहिए, एक पूरा लेदर का ही रहता है शायद वो। सो विप जो रहता है उसकी तरह मूवमेंट शो करता है फ्लैजिला, वो भी किस तरफ, लेटरल साइड्स में। इसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक्स। फिर उन्होंने कहा कि जो फ्लैजिला रहता है वो एक आउटर साइड में ही अगर मूव कर रहा है, क्विकली डाउनवर्ड भी आ रहा है, और उसके बाद फिर वो नया स्ट्रोक जब ले रहा है उसको कहने लगते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो उन्होंने दो स्ट्रोक्स का कंसेप्ट दिया था जिसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, और दूसरा उन्होंने बताया रिकवरी स्ट्रोक। ये दो कंसेप्ट उन्होंने बेसिकली दिए थे। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम शो करती हूँ, उससे आपको सारे मूवमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, बुर्शली के बारे में बताया। उन्होंने नॉर्मली क्या कहा था कि जो फ्लैजिला होता है वो एक सीरियल मैनर में मूव करता है, दो फोर्सेस का वहां काम रहता है जो कि दो डायरेक्शंस में उसके ऊपर लगाए जाते हैं और उससे वो मूवमेंट करता है। ग्रे साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा, जो फ्लैजिला रहता है वो साइडवेज में बीट करता है, और जब वो बीटिंग शो करता है तो एक तरह से उसमें मूवमेंट्स आने लगते हैं, और वो डायरेक्शन जो होता है लोकोमोशन का वो अपोजिट होता है टू दैट ऑफ द वेव प्रोड्यूस बाय द फ्लैजिलम। ये बात कही थी ग्रे ने। उसके बाद जो साइंटिस्ट है क्रिजिस मैन, उनकी थोड़ी सी बड़ी थ्योरी जाती है। तो क्रिजिस मैन की थ्योरी के लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैंने फ्लैजिलम को देखा अंडर द डार्क फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी और उसको इलस्ट्रेट भी करा, और उन्होंने कहा कि नॉर्मल मूवमेंट जो होता है फ्लैजिला का वो होता है लेटरल साइड्स की तरफ, यानी कि ये वाला जो मूवमेंट है, सी वाला डायग्राम देखिए, ये युग्लिना है, इसका लेटरल मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है। तो उन्होंने कहा नॉर्मली फ्लैजिला जो होता है वो क्या करता है, लेटरल साइड्स में मूव करता है एक विप लाइक मैनर में, नहीं एक तरफ से ऐसे विप लाइक चलाएंगे तो इस तरह से मूवमेंट शो करता है और बनाता है इफेक्टिव स्ट्रोक। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इफेक्टिव स्ट्रोक को समझिए। ए डायग्राम जो है इसका ए पोर्शन वो बताएगा इफेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है। अभी कहां पर है फ्लैजिला, यहां पर। फ्लैजिला को एनिमल क्या करेगा, इस तरफ, यहां से इस तरफ नीचे मारने की कोशिश करेगा। तो देखिए 1 के बाद वो 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, 6 पे आएगा। इमेजिनरी पोजीशन पे हम कह सकते हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं डॉट आ जाएगी।
इस तरह से मूवमेंट शो करेगा। अब वो तो नीचे आ गया, अब नीचे से उस स्ट्रोक को अगर हम वापस ऊपर लाने की कोशिश करेंगे कि यहां से अब हम ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करते हुए, तो ये जो स्ट्रोक नीचे आ गया तो ऊपर वापस आ जाएगा, तो उसको कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो पहला तो एनिमल जब मूवमेंट शो करता है उसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, और उसके बदले जो स्ट्रोक लेता है उसको कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, जो कि बी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद सी में तो लेटरल मूवमेंट को शो करा है, और उसके बाद जो डी वाला डायग्राम है उसको आप देखोगे तो उसमें बैकवर्ड मूवमेंट शो हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आना चाहिए था। अब यहाँ पर एक बात है कि अगर आप चाहो तो इसके स्टेटमेंट लिख सकते हो, जैसे बुर्शली का अगर लिख लिया हो तो आप पहले ग्रे का लिखिए, फिर मैं आपको इसका बताती हूँ। ग्रे में आप ऐसा लिख सकते हो, द फ्लैजिलम बीट साइडवेज इन सच अ मैनर दैट इट्स मूवमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर। These forward movements are always the same in this type of movement. The direction of locomotion is opposite to that of the wave produced by the flagellum. उसके बाद क्रिजिसमैन के स्टेटमेंट्स में आप ये डायग्राम लेंगे और लिखेंगे क्रिजिसमैन ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ फ्लैजिलम अंडर द डार्क फील्ड ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इलस्ट्रेटेड इट अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद कह सकते हो अकॉर्डिंग टू हिम द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ फ्लैजिलम इज ऑन द लेटरल साइड्स इन अ whip like manner so that it is called effective stroke, in which the flagellum remains on the outer sides and moves quickly downwards. After this, in recovery, stroke of the flagellum is brought up in a relaxed and curved state. As a result of these movements, the animal moves forwards and rotates around its axis. उसके बाद यहाँ एक डायग्राम और है, आप ऊपर वाली लेबलिंग्स को यहाँ पर अवॉइड करेंगे, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप नीचे का डायग्राम देखिए, इसकी ये लेबलिंग है इसकी टॉपिक है सक्सेसिव स्टेजेस इन दी फ्लैजिलर मूवमेंट। अगर देखे कोई तो अमीबा कैसे चल रहा है, यहाँ पर है, अमीबा कह रही हूँ, आई एम सॉरी, यूग्लिना यहाँ पर है, ये इसका स्टिग्मा वाला पोर्शन है, ये इसका फ्लैजिला है, ये इसकी पैराफ्लैजिलर बॉडी है जो छोटे से डॉट के फॉर्म में शो की गई है। अब यूग्लिना पहले थोड़ा सा नीचे जाता है, उसके बाद ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जाके और नीचे आ रहा है, इस तरह से मूवमेंट करता है। तो कुछ इस तरह से इसके डायग्राम्स रहते हैं यूग्लिना के। यहाँ पर आप थ्योरीज देख सकते हैं कि जब एनिमल मूव करेगा तो किस तरह से मूव करेगा, और चाहो तो नोट भी कर सकते हो इस सब चीजों को। और यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो यूग्लिनॉइड मूवमेंट का, आई एम सॉरी। सो अब होता क्या, फाइनली ये पूरा टॉपिक तो यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर फ्लैजिलर एक्शन जो होगा अगर वो प्रॉपर नहीं होगा, जो कि स्पर्म मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पर्म मूव फ्लैजिला के थ्रू कर रहा है, तो अगर फ्लैजिलर एक्शन वहाँ प्रॉपर नहीं होगा तो एक सिंड्रोम वहाँ पर इंक्लूड हो सकता है जो कि स्टेरिलिटी कॉज कर सकता है, फॉर ऑल ऑब्वियस रीजंस। तो ये वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हम पूरा फ्लैजिलर जो मूवमेंट होता है उसमें इंक्लूड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीलियरी मूवमेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।